समय समय पर अपनी राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 2014 से अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में कभी भी कोई भी काम प्रदेश के हित में ना हो वो काम वो नहीं करते। हमेशा प्रदेश की जनता के हित में, किसानों के हित में जो ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष की बात होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बात रखने की बात होती है, मजबूती से बात रखने की, वो प्रदेश के हित में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पीछे मनोहर लाल खट्टर जी ने हमेशा उन मुद्दों को रखा है। लेकिन जो जो ये आरोप है कि जो सवाल के जवाब दिए जाते हैं वो गलत दिए जाते हैं, गलत डाटा पेश किया जाता है, गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं। देखो ऐसा है, देखो सुनो, विपक्ष जो है जैसे कोई सवाल पूछता है वो अपने हिसाब से जवाब चाहता है। विपक्ष अपने हिसाब से, विपक्ष के तो मन में है कि भाई ये जवाब इस तरह से आए। अरे जवाब तो वही दिया जाएगा ना जो उसका बनता है, जो पर्सन का जवाब बनेगा वही जवाब तो दिया जाएगा ना। तो विपक्ष के हिसाब से तो जवाब दिया नहीं जाएगा, जो उसका बनेगा जवाब, जो लीगल तरीके से, जो संवैधानिक तरीके से, जो पॉलिसी के हिसाब से, जो उसमें मेंशन है, उसी हिसाब से तो जवाब बनेगा। जो सरकार जवाब देगी, जो सरकार की सिस्टम में है, उसी हिसाब से एक जवाब एसवाईएल बनेगा। का मुद्दा भी सामने आया और विपक्ष ने कहा कि सरकार ने कोशिश नहीं की एसवाईएल को लेकर, जो प्रयास किए वो अपर्याप्त थे। देखिए, सरकार ने, हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में एसवाईएल पर बहुत ज़्यादा काम किया और यहाँ पर बहस भी हुई, आर्गूमेंट्स भी हुई, और मनोहर लाल जी ने बोला था कि भाई आप लोगों को लेकर के मैं चलूँगा दिल्ली, और राष्ट्रपति से, नेता विपक्ष की भेंट राष्ट्रपति जी से कराई, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उनसे भेंट कराई, और मुद्दे ऐसे एसवाईएल का कोई मुद्दा शांत नहीं हुआ, ये मुद्दा चलता रहता है। लेकिन इसमें हम सबको समझना चाहिए ये हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा के लोगों की, 3.25 करोड़ लोगों की ये जीवन रेखा है। एसवाईएल कनाल जो है, एसवाईएल कनाल का मुद्दा जीवन रेखा, इसको मिल बैठ करके इस बात को सुलझा करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं और कांग्रेस में नेता विपक्ष का अभी तक फैसला नहीं हो पाया। देखिए, क्या लगता है निकाय चुनाव में तो आप सबको पता है पूरा देश भारतीय जनता पार्टी मई है, कमलमयी है, और मैं कल 12 तारीख को नतीजे आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लोगों के आशीर्वाद से, 36 बरादरी के आशीर्वाद से निकाय चुनाव में चारों तरफ हरियाणा में कमल का फूल खिले। सदन में बजट सत्र जो चल रहा है उसमें दूसरे दिन की कार्रवाई हुई है। इसमें साथ ही साथ में जो यहाँ पर गवर्नर एड्रेस पर चर्चा चल रही है, और प्रश्नकाल के दौरान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मंत्री या मुख्यमंत्री जी की तरफ से रिप्लाई दिए जा रहे हैं वो गलत फैक्ट्स एंड फिगर के साथ दिए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ आए। बहुत सारे प्रश्नों में हमें तो जो है वॉकआउट करना पड़ा। दादूपुर नलवी को लेकर उनका कोई मामला ही नहीं है, हाई कोर्ट में ऑलरेडी रिजर्व था, फिर ऑर्डर उसके हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं। जैसे हम लोगों ने अतारांकित प्रश्न मान लीजिए दिए थे, पूरे 10 साल में अगर आप 10 बार लगाएंगे सेम रिप्लाई तो कुछ नहीं हो रहा है। तो बजट सत्र में मैं समझती हूँ ठीक है, सिटिंग बढ़ाने से क्या फ़ायदा है जब तक आप अच्छे से होमवर्क नहीं करके आएंगे। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के मुद्दों को सही ढंग से उठाएं, बल्कि सत्ता पक्ष के भी बहुत से विधायक बहुत परेशान हैं कि किस प्रकार से वो अपने मुद्दे उठाएं, बल्कि वो हमें कहते हैं कि आप उस पर उठाएं। देखा होगा आपने किस तरह से घोटालों की बात हुई, एमबीबीएस के स्कैम की बात हुई, माइनिंग की बात हुई, शिक्षा के गिरते हुए स्तर की बात हुई, और एक जो सरकारी संकल्प जो यहाँ पर पेश किया गया, हमने उसमें कहा है कि डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से जो हमारे युवा साथी हरियाणा से पलायन कर गए थे और बेड़ियों में डालकर उनको जिस प्रकार से लाया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। साथ ही साथ में जो हमने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उस पर भी पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। मैम, सरकार ने कहा है कि हमने वर्तमान जो इस साल है उसमें पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा पानी दिया है, कुछ इस तरह का वो सुनने को आया था। देखिए पता नहीं, देखिए कहने में तो कुछ भी कही जा रहे हैं, एसवाईएल को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। गंभीरता दिखाते तो ऑल पार्टी सभी के सभी विधायकों ने कहा 90 के 90 लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम इस विषय में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हमारी लाइफलाइन है। और पानी के जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, हमारा दक्षिण हरियाणा विशेष तौर से जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर तो सिंचाई की और पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। जो खेत हैं हमारे सेम की वजह से वहाँ पर बिजाई नहीं हो रही और पीने का पानी सही ढंग से वहाँ पर मिल नहीं रहा है। मैम, राज्य गीत को लेकर जो है वो एलिगेशन एक मरतबा फिर से लग चुके हैं, उस पर सीधे तौर पर कहा गया कि जो लिखा गया है उसका क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जा रहा।
देखिए इस तरह के मामले हैं, कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। राज्य गीत जो फाइनल किया गया है वो पिछली बार जो भी डिपार्टमेंट की ओर से एप्लीकेशंस कॉल की गई थी उसमें जो कॉल की गई होंगी, तो ये सरकार को खुद देखना चाहिए। अगर इस तरह के कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो उन मामलों का समाधान भी करना चाहिए। मैम जो 2 बिल थे उसमें से एक फिर वापस लिया गया है इमिग्रेशन वाला। नहीं, उन्होंने कहा है कि जो संकल्प भेजा गया था, भारत सरकार ने कहा है इस पर वो कानून बना रहे हैं, तो उस सरकारी संकल्प को यहाँ पर वापस लेने की बात है। पर हमारी ये मांग है कि यहाँ पर हरियाणा के युवा जिस प्रकार से ज़मीन बेचकर लोन लेकर पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं, इलीगल तरीके से पलायन कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। जो युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, इसके लिए सरकार को जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं, सरकार को यहाँ पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए। एक बहुत ही हेल्दी चर्चा आज माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हुई है। सभी विपक्ष के और सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी है, किस प्रकार से हरियाणा को आगे ले जा सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में जो एक विजन सरकार का रखा है, आज उस पर चर्चा हुई है और अच्छी बात, एक अच्छा हेल्दी चर्चा जिस पे हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ सके, उस पर सभी विधायकों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। उस पर सभी विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान की तरफ से जो आरोप लगाए गए, जो बातें कही गई SYL को लेकर, जो खास तौर पर जो बातें कही गई, किस तरीके से देखते हैं? ये मुद्दा पुराना है, केंद्रीय नेतृत्व के पास है और मुझे लगता है इस पर फैसला आया हुआ है और हरियाणा के लोगों की मांग है, हम उस पर अड़े हुए हैं, हरियाणा के लोगों को साथ खड़े हुए हैं और ये सरकार भी उन्हीं के साथ खड़ी हुई है। तो क्या PM से मिलने जो है वो 90 के 90 विधायक मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में SYL के मुद्दे को लेकर जाएंगे, उस पर क्या कुछ कहा? अगर हमारा नेतृत्व तय करेगा तो सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है।